दोस्तों आज हम देखेंगे दो वॉर स्टोरीज, इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर। आइए देखते हैं भारत के बहादुर सैनिकों की कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगी। सन 1962 हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। हवा ठंडी थी लेकिन हालात गर्म। दो राष्ट्र जो कभी कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, अब आमने सामने खड़े थे। ये कहानी है विश्वास के टूटने की और बहादुरी के जन्म की। उन्नीस 1950 के दशक में भारत और चीन दोस्त थे। दोस्ती की दीवारों पर दरार पड़ने लगी जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। हम बातचीत से हल निकालेंगे, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। सीमा हमारे है, हम जरूर चतबिया करेंगे। फिर शुरू हुआ सीमा पर चीन का आगे बढ़ना। भारत ने शांति दिखाई और चीन ने इसका फायदा उठाया। ये पोस्ट पहाड़ का किनारा और नीचे सीधा खड्ड और ऊपर से चीनी गश्त बढ़ती जा रही है। ठंड ऐसी लग रही है जैसे हड्डियों पर बर्फ जम गई हो, पर देश की गर्मी दिल में है ना भाई। सही कहा, जब तक हम हैं सीमा सुरक्षित है। भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत छोटे छोटे पोस्ट बनाए गए, पर कई बार ये पोस्टें चारों तरफ से चीनी सैनिकों से घिरी होती थी। हर तरफ आग और गोलाबारी। सभी यूनिट ध्यान दें, दुश्मन भारी संख्या में आ रहा है, अपनी पोजीशन पर अलर्ट रहे। सर, मुकाबले में हम कम हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। यही तो भारतीय सेना की पहचान है। आगे बढ़ो, मोर्चा संभालो। भैया, शायद ये हमारी आखिरी लड़ाई हो। अगर किस्मत में शहादत है तो जान मुस्कुरा के देंगे। तो बस इतना याद रखना, हम साथ आए हैं, साथ ही लड़ेंगे। देश के लिए जान भी कुर्बान। 18,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला 120 भारतीय सैनिकों का सामना था लगभग 1000 चीनी सैनिकों से। सैनिकों, हमारा हर कदम, हर गोली भारत के नाम, पीछे हटना मना है। जिंदा रहे या शहीद हो, बस दुश्मन को पछतावा होना चाहिए कि उसने भर्तियों से भिड़ने की गलती की। गोली खत्म, हथियार जाम, लेकिन भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते रहे। तवांग की तरफ स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तेज बर्फबारी, रेडियो और दुश्मन का दबाव बढ़ता जा रहा था। वैसे साहब, मदद आएगी? पता नहीं, लेकिन हम मदद का इंतजार नहीं करेंगे। हम खुद तवांग को संभालेंगे। हर गोली आखिरी समझकर चलाएंगे साहब। 21 नवंबर 1962 अचानक चीन ने युद्ध विराम कर दिया। पर जो क्षेत्र उसने कब्जा कर लिए उसमें से अधिकांश लौटाए नहीं। हमारी कुर्बानियों का क्या? क्या वो बेकार जाएंगी? ये हार नहीं थी, ये एक सबक था कि देश की सुरक्षा सिर्फ भरोसे से नहीं होते, बल्कि तैयारी, एकता और हिम्मत से होती है। 1962 के युद्ध ने भारत को भीतर से बदल दिया। सेना मजबूत हुई, सीमाएं सुरक्षित हुई और सबसे बड़ी बात, भारत जाग गया। लेकिन एक बात आज भी वही है,
भारतीय सैनिकों का साहस, उनकी वो हिम्मत जो दुनिया को बता देती है कि भारत कभी टूट नहीं सकता। ये कहानी इतिहास नहीं, ये उन हीरोज की गाथा है जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। और अब देखिए नेक्स्ट वॉर स्टोरी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। 1971 एक ऐसा साल जब हवा में सिर्फ बारूद की गंध नहीं थी बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें भी थीं। एक ऐसा साल जब इतिहास ने खुद को बदलने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान, दो देश, एक जमीन, एक इतिहास। जब ये दोनों ऐसे टकराए कि दुनिया का नक्शा बदल गया। और ये कहानी सिर्फ 13 दिनों की नहीं है। ये कहानी उन आंसुओं की है, उन चीखों की है, उन सपनों की है जो एक नई सुबह की खोज में थे। ये कहानी शुरू होती है पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। यहां के लोग बंगाली थे। उनकी भाषा, संस्कृति, खान पान सब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान से अलग। लेकिन सत्ता वो पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। पूर्वी पाकिस्तान खुद को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करता था। आर्थिक भेदभाव इतना अधिक था कि पूर्वी पाकिस्तान देश की कुल जनसंख्या का बहुमत होते हुए भी संसाधनों में सबसे पीछे था। फिर आया 1970 का ऐतिहासिक चुनाव। शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग भारी बहुमत से जीत गई। संविधान के हिसाब से अब देश का प्रधानमंत्री शेख मुजीब होना चाहिए था, लेकिन सत्ता देने से इनकार कर दिया गया। एक देश, दो भाग, लेकिन भरोसा टूट चुका था। देश में तनाव बढ़ता गया। लोग सड़क पर उतर आए और पूर्वी पाकिस्तान धीरे धीरे बारूद के ढेर पर तब्दील होने लगा। 26 मार्च 1971 की रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे थे, फौजी गाड़ियां शहरों में दाखिल हुई। ढाका यूनिवर्सिटी को घेरा गया। निहत्थे छात्रों पर गोलियां बरसाई गई। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक पूरी संस्कृति को डराने, दबाने और खत्म करने की कोशिश थी। लोग अपने घरों से भागने लगे और कुछ ही हफ्तों में करीब 1 करोड़ लोग भारत की सीमा पर पहुंच गए। भारत अचानक दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट के बीच खड़ा था। गांव, कस्बे, शहर, हर तरफ इंसानियत चीख रही थी। क्या भारत ने शुरू से युद्ध का फैसला कर लिया था? बहुत लोग सोचते हैं भारत ने युद्ध की तैयारी पहले से की थी, लेकिन सच कुछ अलग है। भारत ने महीनों तक कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र से लेकर बड़े देशों तक हर जगह यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन दुनिया चुप थी क्योंकि यह मामला आंतरिक राजनीति बताकर टाला जा रहा था। लेकिन भारत की सीमाएं दर्द से भर चुकी थीं। हर दिन हजारों लोग भागकर आ रहे थे। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी, अगर भारत चुप रहा तो यह मानवता के खिलाफ अपराध होगा। इसी बीच भारत ने एक बड़ा, चुपचाप लेकिन शक्तिशाली कदम उठाया। सोवियत संघ के साथ दोस्ती, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971। यही संधि आगे जाकर युद्ध का पूरा संतुलन बदलने वाली थी। शाम का समय, भारत अपनी तैयारियों में व्यस्त, लेकिन अचानक आसमान में धमाके सुनाई देने लगे। पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर एक साथ हमला कर दिया। मकसद था भारत की वायुसेना को कमजोर करना, लेकिन यह हमला उतना सफल नहीं हुआ जितना पाकिस्तान चाहता था। और इसी हमले के साथ भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लगभग हर प्रमुख एयरफील्ड को या तो नष्ट कर दिया या बेकार कर दिया। ढाका की हवा अब पूरी तरह भारत के नियंत्रण में। अब ढाका चारों ओर से भारतीय सेना से घिर चुका है। कहीं जाने का रास्ता नहीं, सहायता मिलने की उम्मीद नहीं, और मनोबल वो भी लगभग टूट चुका था। भारत और मुक्ति वाहिनी ढाका के एक एक रास्ते पर कब्जा करते गए। पूर्वी मोर्चा, बिजली की गति वाली रणनीति। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने ऐसी रणनीति अपनाई कि पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर गई। एक एक शहर फोलते गए, सप्लाई लाइन काटी गई, ढाका को हर दिशा से ब्लॉक किया गया। भारत की यह रणनीति दुनिया की सबसे तेज सैन्य प्रगति में गिनी जाती है। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत कमजोर पड़ेगा,
लेकिन भारत ने उल्टा झटका दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट, भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट तक को जला दिया। मिसाइल बोट का यह पहला सफल युद्ध प्रयोग था। कराची में लगी आग 3 दिन तक धधकती रही और पाकिस्तान की रीढ़ टूटने लगी। 16 दिसंबर, इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर 1971, ढाका के रेसकोर्स मैदान में जनरल ए.के. नियाजी और भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा आमने सामने बैठे। कागजों पर दस्तखत हुए, बंदूकें नीचे रख दी गईं और दुनिया ने देखा 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। और इसी क्षण जन्म हुआ बांग्लादेश का। 1971 का युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, यह उन लाखों लोगों की जीत थी जो आजादी की सांस लेना चाहते थे। यह भारत की वह लड़ाई थी जो सिर्फ अपने लिए नहीं, मानवता के लिए लड़ी गई। आज भी जब दिसंबर आता है तो 1971 के वो 13 दिन इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे दिलों में गूंज जाते हैं। भारत सिर्फ जीता नहीं था, उसने एक पूरी जनता का भविष्य बचाया था। दोस्तों, आपको ये दोनों वॉर स्टोरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।